नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश सैनी। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए, एंगल से कुछ एंगल्स के लिए अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनके वैल्यू निकालना सीखेंगे यहाँ पर। तो अपन को सीखना है जैसे साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, एक तरीका है कि आप या तो टेबल को याद लर्न रखो, मतलब या फिर आप बनाना आना चाहिए आपको, वे एग्जाम में कैसे आप जैसे बना सकते हो। लेकिन मेरा जो सजेशन है कि आपको टेबल की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट याद होनी चाहिए। बाकी बनाना तो अपने पास वो है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में कुछ वैल्यू भूल रहे हो या आपको डाउट है तो आप वहाँ पे बना सकते हो। अदरवाइज ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। उससे आपका ये फायदा होगा कि आप जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपके टाइम का बहुत ही बचत होगा, क्योंकि स्टूडेंट के टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बनाना बता देता हूँ, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इस टेबल को लर्न कर लें, ठीक है। तो देखो, साइन थीटा का जो फॉर्मूला, जो साइन, देखो सबसे पहले क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए या तो आप साइन थीटा की वैल्यू लर्न रखो, ठीक है। या फिर अगर आप ये भी लर्न नहीं रख सकते हो तो फिर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीखो पहले। तो देखिए, मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको देखो 0 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और इसके बाद में 90 डिग्री, इसकी वैल्यू में निकालना बताता हूँ कैसे करना है। देखो, जीरो से स्टार्ट है तो 0, 1, 2, 3, 4 करना है और इन सबके अपॉन में 4 लगाना है। इन सबको 4 से डिवाइड करना है आपको। सबको किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद इन सबका स्क्वायर रूट लगाना है आपको। इन सबका स्क्वायर रूट लगा देना है। सबका स्क्वायर रूट लगा देने के बाद देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इसको सोल्व करना है थोड़ा बहुत। 0.4 का जो वैल्यू होती है 0 होती है, जीरो का स्क्वायर रूट अपने पास 0 आएगा। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालते तो 1 आ जाता है। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है। ऐसे अपन टू ये कट जाएगा अपने पास, 2 से ये 1 टाइम कटेगा, ये 2 टाइम कटेगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया, बिकॉज 2 का नहीं होगा तो ये रूट में रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 3, ये कट नहीं रहा तो 3 का तो अपने पास होता नहीं है तो ये रूट 3 के अंदर रहेगा। और जो 4 है वो 4 का स्क्वायर रूट अपने पास 2 हो जाएगा। ऐसे ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास साइन थीटा की प्रॉपर वैल्यू आ गई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 इनकी। तो अपन यहाँ पे इन वैल्यू को पुट कर देंगे तो अपने पास 0 डिग्री आया, फिर आया 1/2 आया, फिर आया अपने पास ये आया 1/√2 आया, फिर ये आया √3 अपॉन 2 आ गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करना है, कोस थीटा की जो वैल्यू लिखनी है वो साइन थीटा के पीछे से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो, इधर से, ठीक है। तो पीछे से लिखेंगे 1 है, फिर कितना है √3 अपॉन 2 है, फिर कितना है 1 अपॉन √2 है, फिर कितना है 1 अपॉन 2 है, फिर कितना है 0। ऐसे आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना, उल्टा कर देना है। इसके बाद में आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको लर्न होना चाहिए, मतलब टेन थीटा की वैल्यू तब आएगी जब साइन में कोस के डिवाइड करोगे। और एक बात ये रखना है कि 0 अपॉन अगर 1 करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। बट अगर 1/0 करते हैं, ये नॉट डिफाइन होता है, जिसको अपन इनफाइनाइट लिख देते हैं। क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो देखो, जीरो यहाँ पे साइन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को ऊपर रखेंगे, कोस को नीचे रखेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मतलब 0/1 की वैल्यू 0 होगी, 1/2 के अपॉन में फिर √3/2, तो रूट एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा। देखो दोस्तों, अगर इधर समझना चाहो तो इधर समझ लीजिए। 1/2 है, ये साइन की वैल्यू, इसको कोस की वैल्यू से डिवाइड करना है, कोस की वैल्यू √3/2 इससे डिवाइड करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा। तो यही मैंने लिखा है। ये और ये सेम है, जब इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा। इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, जिसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। 1/0 बनेगा और 1/0 इनफाइनाइट होता है तो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। देखिए, हमें पता है कि टेन का उल्टा कोट होता है, तो या तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर चेंज कर दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, या फिर इधर पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नॉट डिफाइन हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया और ये 0 हो गया। ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो सेक थीटा की वैल्यू होती है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। हमें पता है ना, जैसे मैंने बताया था आप लोगों की, कोस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा होता है और सेक थीटा क्या होता है? 1/कोस थीटा होता है। वैसे इसका उल्टा करेंगे, 1 का मतलब होता है 1/1 और 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रहेगा।
ये है √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 तो ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसका करेंगे तो √2 तो ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा तो 2 ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 का मतलब है 0/1, 1 ऊपर गया और 0 नीचे आ गया। 1/0 की वैल्यू क्या लिखा रखी है मैंने, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड है। अब कोसेक थीटा को या तो साइन का उल्टा कर दीजिए या पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अपन ने कोस थीटा को इधर से लिखा था, तो वापस इसको सही कर दीजिए, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तो इनफाइनाइट लिख दिया, फिर ये 2 आएगा, फिर ये √2 आएगा, फिर ये 2√3 आएगा, 2/√3 आएगा और ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप लोगों को अगर इसको याद नहीं होता है तो आप इस टेबल को क्या कर सकते हो, बनाना सीख सकते हो। तो मेरा जो सजेशन है वो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको लर्न करो। उसका लर्न करने का एक ही तरीका है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड, और अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहो तो आप बना के भी कर सकते हो। तो आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैल्यू ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। तो आप लोगों से मेरी और एक बार और विनती है कि आप टेबल को लर्न करें। टेबल को बनाना तो सीख ही रहे हो, देखो बनाना तो आना ही चाहिए देखो दोस्तों, क्योंकि अपने पास दो प्लान होना चाहिए। कभी भी अगर अपन कोई चीज को पाना है तो उसके लिए अपने पास दो प्लान होनी चाहिए, ए और बी। तो ए प्लान अपना ये है कि अपन को लर्न रखना है, और दूसरा प्लान है कि अपन को बनाना आना चाहिए। क्योंकि कभी भी मान लीजिए एक ए प्लान आपका फेल हो जाता है तो प्लान बी आपका सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आपको लर्न भी रखना है, और दूसरी बात उसको बनाना नहीं आना चाहिए। हो सकता है कभी आपको डाउट हो जाए एग्जाम में, तो फिर आप उसको बना के वहां पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।